So now we are at the third unit of your book Human Geography. We have done the first two chapters completely in detail. Now we will start with the third unit. What is that? The population composition. What is the meaning of composition? So composition for anything means what are the different constituent of that population. See, if a population, this is the population. So when we are talking about composition, we will be considering various things like how many males and females are there. Then earlier we have in second unit हमने डिस्कस किया कि डेमोग्राफी क्या होती है. डेमोग्राफी जो एज से डिसाइड होती है, एज. फिर उसके बाद उसमें आ जाएगा ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन मतलब लोग क्या वर्क करते हैं. सो ये सब क्या आ जाएगा? कॉम्पोजिशन, यानी कितने मेल फीमेल हैं. एक कॉम्पोजिशन ये हो गया. पूरी पॉपुलेशन में अगर देखेंगे, अगर 1000 पीपल हैं तो उसमें कितने मेल फीमेल हैं. अगर मान लीजिए इक्वल है मेल फीमेल तो कितने होंगे? 500 मेल्स 500 फीमेल्स. और अगर एज के हिसाब से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अगर मान लीजिए ह्यूमन लाइफ स्पैन 0 to 100 है तो किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, ये चीज़ हम अभी इसमें आगे डिस्कस करेंगे. तो वो क्या है उसका? पॉपुलेशन कंपोजिशन. सो द फर्स्ट थिंग इन दिस पॉपुलेशन कंपोजिशन इज योर सेक्स कंपोजिशन, मतलब सेक्स रेशियो, जिसको हम सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो? सेक्स टेल्स द जेंडर, दैट इज मेल एंड फीमेल. तो ये जब इसका रेशियो निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं. सो पीपल ऑफ any country are diverse in many respects. Each person is unique in his her own way. People can be distinguished by their age or sex and their place of residence. और भी बहुत इसके फैक्टर्स हो सकते हैं जो पॉपुलेशन कंपोजिशन को डिफाइन करेंगे. Some of the other distinguishing attributes of the population are occupation मतलब work, education, life expectancy. तो ये आप इसमें कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो. यानी पॉपुलेशन, अगर कोई एक पॉपुलेशन सेट है, कुछ लोग इसमें हैं, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत तरीके से डिसाइड की जा सकती हैं. लैंग्वेज से डिसाइड की जा सकती है, ड्रेस से डिसाइड की जा सकती है, एज से डिसाइड की जा सकती है, और भी बहुत से फैक्टर्स होंगे जो कर सकते हैं. तो बट हम लोग सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी सिलेबस में दिए हैं. तो सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, हमें क्या बताएगा? सेक्स रेशियो. वो क्या होता है? द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन ए कंट्री इज एन इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. डेमोग्राफिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको दिमाग में रखिए कि डेमोग्राफी क्या होती है. किसी कंट्री की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. मेल फीमेल एज वगैरह वो सब डेमोग्राफी से पता लगता है. द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, और उनका हमें पता है कितना है, तो उसका जब रेशियो निकालते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, तो वो क्या आता है? उसका रेशियो. तो वैसे ही मान लीजिए ए इज़, तो अगर मेल पॉपुलेशन, बी इज़ फीमेल पॉपुलेशन, तो उसका रेशियो आएगा तो क्या आएगा? वो हमारे पास सेक्स रेशियो आएगा. इन सम कंट्रीज इट इज़ कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फॉर्मूला. सो उसके दो फॉर्मूला होते हैं. अगर मान लीजिए मेल और फीमेल, अगर मान लीजिए कंट्री में मेल एंड फीमेल का नंबर हमें पता है. अगर मान लीजिए 1000 लोग उस कंट्री में हैं, इस कंट्री में 1000 लोग हैं, और उसमें मान लीजिए मेल्स हैं 450 और फीमेल्स हैं 550.
ये एक एग्जांपल है, 1000 पीपल पे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो ये जो सेक्स रेशियो है निकालने का क्या तरीका होता है, सेक्स रेशियो निकालने का तरीका क्या होगा, दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये मेल्स हैं और ये फीमेल्स हैं तो एक तरीका हो सकता है जिसमें मेल आएंगे ऊपर, फीमेल नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, सेक्स रेशियो। और अगर हम मान लीजिए फीमेल का नंबर ऊपर रखेंगे और मेल का नंबर ऊपर रखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अगर इस केस में देखते हैं, जैसे मेल्स हमने 450 कंसीडर किए और फीमेल्स हमने 550, तो 450 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा ये आपका डिजिट सही नहीं है, इस वजह से 9/11 इंटू 100। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, सेक्स रेशियो उस पर्टिकुलर कंट्री का। तो उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम मेल बाई फीमेल सेक्स रेशियो लेके चल रहे हैं या फीमेल बाई मेल सेक्स रेशियो लेके चल रहे हैं। तो एक तो सेक्स हो गया कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है सेक्स कंपोजिशन और दूसरा होता है एज स्ट्रक्चर। एज इन द सेंस, जब मैंने बताया 0 से 100 पे जो हम लोग कंसीडर करते हैं कि कितनी एज के कितने लोग हैं, तो इसको एक स्पैन में डिस्कस करते हैं भी 0 से 10 ईयर्स, फिर 10 से 20 ईयर्स में कितने लोग हैं, फिर 20 से 30 ईयर्स में कितने लोग हैं। ये किस में डिस्कस होता है, ये एज स्ट्रक्चर में डिस्कस होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो हमारी यूनिट में दो ही पार्ट हैं, एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन सेक्स कंपोजिशन, सॉरी। सो ये अब आपको जैसे बता रहा है ये डायग्राम में, अगर आप देखिए एज सेक्स कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसे इंडिया का सेक्स कंपोजिशन क्या है, अगर इंडिया में कंपेयर करेंगे, जनरली कंपेयर करते हैं 1000 मेल्स पे। इंडिया में जो सेक्स रेशियो कंसीडर कैसे करते हैं, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, इंडिया में ये चेक करते हैं। तो इंडिया में अगर 1000 मेल्स पे कंपेयर करेंगे तो कितनी फीमेल्स हैं, 946, यानी कि फीमेल्स की नंबर मेल से 54 कम है, यानी फीमेल्स कम है, मेल्स ज़्यादा हैं। तो ये इंडिया का सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा, 946 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, सॉरी 100 नहीं। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा कंट्री का सेक्स रेशियो आ जाएगा। सो ये देखिए कुछ कंट्रीज़ में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसमें मेल नंबर को, पॉपुलेशन को ऊपर रखा जाता है, फीमेल पॉपुलेशन को नीचे रखा जाता है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। एंड अगर अब कुछ और कंट्री में जाएंगे तो क्या होगा, फीमेल पॉपुलेशन को ऊपर रखा जाता है और मेल पॉपुलेशन को नीचे रखा जाता है। तो उससे क्या पता लगता है, सेक्स रेशियो ऑफ कंट्री। इंडिया में ये फॉलो होता है। सो आगे इसको रीड करते हैं कि क्या ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है। द सेक्स रेशियो इज़ एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वीमेन इन ए कंट्री। यानी अगर वीमेन का नंबर बहुत कम होगा तो उससे पता लगेगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वीमेन का मतलब क्या है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि क्यों सेक्स रेशियो कम है, वाई दिस इज़ लो। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट्स में, अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा स्टेट में, और भी कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें द सेक्स रेशियो इज़ बिलो 900, यानी ऑलमोस्ट 100 प्लस मेल वहाँ पे ज़्यादा है। अगर 1000 मेल्स हैं तो वीमेन फॉर एग्जांपल लीजिए 850, तो 150 का डिफरेंस है। ये क्यों है, इसके पीछे कई रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं उसके पीछे ये रीजंस हैं कि लोग स्टेटस ऑफ वुमेन की हमने बात की कि ये सेक्स रेशियो कैसे स्टेटस ऑफ वुमेन बताएगा। स्टेटस ऑफ वुमेन ऐसे बताएगा, ये सेक्स रेशियो कम होने के पीछे रीज़न क्या है। सेक्स रेशियो कम होने के पीछे मेन रीज़न क्या है, इन्फेंटिसाइड।
एंड फीटिसाइड। अभी तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत टफ है, पुलिस का कंट्रोल काफ़ी है। तो इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड में क्या होता है इन इंडिया में क्या है, फीमेल बर्थ को प्रेफर नहीं किया जाता। लोगों की प्रेफरेंस क्या रहती है, सन की, कि हमें लड़का होना चाहिए। तो उसकी वजह से पहले क्या होता था, डॉक्टर्स के पास जाके इलीगली लोग क्या चेक करवाते थे, सेक्स ऑफ द फीटस। फीटस क्या होता है, जब बेबी मदर के वोम में होता है, उसको क्या बोलते हैं, फीटस। और जब ये डॉक्टर के पास जाके इसका सेक्स का पता करवाते थे कि इसका सेक्स क्या है, ये मेल है या फीमेल, तो मेल और फीमेल पता करने के बाद क्या होता था, वो लोग उसका अबॉर्शन करवा देते थे। क्यों करवा देते थे, अगर मान लीजिए फीमेल है वो और उनको फीमेल नहीं चाहिए तो वो अबॉर्शन करवा देते थे। तो उसकी वजह से इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। और जिन स्टेट में ये बहुत ज़्यादा कम है, उन स्टेट्स में ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट ने इन सब एक्टिविटीज़ को बैन किया हुआ है, बट फिर भी इलीगली कुछ एक्टिविटीज़ मतलब इसमें होती हैं। तो उसकी वजह से क्या है, इंडिया का सेक्स रेशियो कम है। आगे रीड करते हैं। इन द रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल में एक सोसाइटी डिफरेंस क्रिएट करती है, कि प्रेफरेंस दी जाती है मेल्स को ज़्यादा और फीमेल्स को कम, फ्रीडम भी फीमेल्स को कम दी जाती है और मेल्स को ज़्यादा दी जाती है। तो उस डिस्क्रिमिनेशन इज़ रैम्पेंट, द सेक्स रेशियो इज़ बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू विमेन। यानी अगर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होगा तो विमेन का नंबर कम होगा फॉर वेरियस रीजंस। जो मैंने एक फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड हमने डिस्कस किया, जो बच्चे को मार देते हैं। और सच एरियाज आर दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको इनिशियल जो उसका 1 साल तक उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। यानी बच्चा पैदा होने के जस्ट बाद और उसकी 1 साल की एज तक उसको बोलते हैं इन्फेंट। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या होता है कि फीमेल्स पे को मारा पीटा जाता है, कई बार उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, या कोई किसी पे एसिड फेंक दिया, या कि कोई किसी को जला दिया गया। तो ये सारे केसेस की वजह से क्या होता है, फीमेल का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। वन ऑफ द रीज़न वुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन इन दीज एरियाज। ऐसी सिचुएशन आती क्यों है कि वीमेन को डिस्क्रिमिनेट वीमेन के साथ क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में 2 चीज़ें हैं। देखिए, मैं एक्चुअली इतना टाइम अगर कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ तो मेरा रीज़न ये है कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आए, इसीलिए मैं एक एक वर्ड पे फोकस करता हूँ। जैसे अभी सोशियो इकोनॉमिक वर्ड है तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं खाली रीड करके इसको स्किप नहीं करूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। समझ में आएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। सो इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, कि अदरवाइज़ ये एक लाइन रीड करने के बाद आई कुड स्किप दैट, like why to explain this socio-economic status of women in these areas. So because it's very important to understand why these small terms. So this socio-economic status का मतलब क्या है, सोशियो कहाँ से आया, सोसाइटी से, और इकोनॉमिक स्टेटस कहाँ से आया, इकोनॉमी से। इकोनॉमी मतलब क्या वीमेन वर्क करती हैं, क्या उनकी इनकम है, कुछ अर्न करती हैं, वो क्या डिसाइड करेगा, इकोनॉमिक स्टेटस। और सोसाइटी में विमेन की क्या पोजीशन है, क्या सोसाइटी में पोजीशन का मतलब है कि क्या उनको इक्वल स्पेस दिया जाता है मैन के,
जो हम देखते हैं कि नहीं दिया जाता। क्या उनको डिसीजन मेकिंग पार्ट में कंसीडर किया जाता है? बहुत सी फैमिलीज़ में किया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता। लेकिन अगर इन जनरल बात करेंगे तो वीमेन का स्टेटस इक्वल नहीं है मेन के। इसको आप इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि काफ़ी फैमिलीज़ में या लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि वीमेन को घर से बाहर जाके काम करना नहीं चाहिए, मैन वो सिर्फ आदमियों का काम है, औरत को घर से बाहर घर पे ही रहना चाहिए। तो ये क्या बताता है? उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और इसका एक और तरीका है इसको देखने का कि वीमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स आप देखिए कितना कम है। हम बहुत कम फीमेल्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं। तो वो क्या बताता है? इक्वली नहीं है, कहने का मतलब है। इसलिए हमें पता रहता है अगर मान लीजिए 100 मेल्स एंड फीमेल्स टोटल पॉपुलेशन है, तो कितने मेल्स और कितनी फीमेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितनी फीमेल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी अगर होती तो क्या होता कि 50 मेल और 50 फीमेल होते और सभी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते। किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन रहता है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? 50 में से 45 मेल्स तो ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों में, पर फीमेल्स में 50 में से ओनली 10 ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। बाकी 40 फीमेल्स हाउस होल्ड वर्क्स में या जो हाउसवाइफ का काम करती हैं। तो वो क्या उसका बताता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दोज एरियाज। So you must remember that more women in the population does not mean that they have a better status। और इसमें ये बता रहा है कि खाली पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है जिससे हमें पता लगे कि उनका स्टेटस बेटर है। स्टेटस हमने देख लिया कि क्या है। स्टेटस मतलब क्या पोजीशन है वीमेन की। इट कुड बी दैट द मैन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज। हाँ, तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन, फीमेल की पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए एक एरिया में मेल फीमेल्स हैं और मेल्स ने क्या हुआ, माइग्रेट करना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह फॉर वर्क पर्पस। तो क्या होगा? इस एरिया में फीमेल की पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो वो क्या बताएगा? माइग्रेशन फॉर। तो उससे क्या पता लगेगा कि उस एरिया में माइग्रेशन ज़्यादा है। माइग्रेशन जो हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन जो सेकेंड यूनिट में हमने डिटेल में देखा था, जो फैक्टर्स थे पॉपुलेशन डिसाइड करने के। सो नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। सो व्हाट इज द नेचुरल एडवांटेज एंड सोशल एडवांटेज डिसएडवांटेज? बायोलॉजी, नेचुरल का मतलब है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजिकली वीमेन आर स्ट्रोंगर देन मेल्स। See, females have a biological advantage over males as they tend to be more resilient than males. Yet this advantage is cancelled out by the social disadvantage and discrimination। जो नेचर ने भी फीमेल को बनाया है वो मेल से स्ट्रोंग बनाया है बायोलॉजिकली। तो उनका सर्वाइवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हमने अर्लियर पिछले यूनिट में डिस्कस की थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है कि कौन कितने साल तक जिंदा रहता है। तो जो फीमेल्स हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल से ज़्यादा होती है। बट किस वजह से ये कम हो गई है? सोशल डिसएडवांटेज से। सोशल डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो दो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस क्रिएट करना, और जब उनको मतलब उतना वायलेंस होता है उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक रीज़न है सोशल डिसएडवांटेज का। On the average, the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 females। वर्ल्ड लेवल पे कितना है? 102 अगर मेल हैं तो 100 फीमेल्स हैं। ठीक है। The highest sex ratio in the world has been recorded in लाटविया। लाटविया इज कंट्री है जहाँ पे 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं। तो इतना डिफरेंस है वहाँ पे। अगर 85 मेल्स हैं तो 100 फीमेल्स होंगी, वहाँ पे फीमेल्स की ज़्यादा है। इन कंट्रास्ट इन कतर देर आर 311 मेल्स पर। ये देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है। अगर एक 311 मेल्स पे ओनली 100 फीमेल्स। यहाँ से हमें एक समझ में आएगा कि सेक्स रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री का, हमें समझने में ये हेल्प करता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएशन इन दी
डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड द सेक्स रेशियो इज़ फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज। यानी फेवरेबल का मतलब क्या होता है, उन एरियाज़ में फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन से या तो इक्वल है या थोड़ी ज़्यादा है, और वो 139 कंट्रीज़ में अच्छी है कंडीशन। एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन दी रिमेनिंग 72, यानी अगर ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, हम जैसे अप्रोक्सीमेटली 200 कंट्रीज आर देयर इन दी वर्ल्ड, सो 139 कंट्रीज़ में तो फीमेल सेक्स रेशियो अच्छा है, लेकिन 72 कंट्रीज़ में फीमेल सेक्स रेशियो इज़ नॉट दैट गुड। इन जनरल एशिया हैज़ ए लोअर सेक्स रेशियो। सो वी आर लिविंग इन एशिया, सो दिस इज़ दी वर्ल्ड मैप, यू कैन सी वर्ल्ड मैप के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो दिस इज़ दी वर्ल्ड मैप। ये एशिया है जहाँ पे इंडिया भी है, ये इंडिया है ये वाला पार्ट। सो इस एरिया में क्या है, सेक्स रेशियो लो है, ठीक है। अफ्रीका में भी सेक्स रेशियो काफ़ी लो है। उसके पीछे के वेरियस रीजंस हैं, वो भी आपको डिस्कस डिटेल में नहीं करने हैं, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। सो द सेक्स रेशियो, कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैव लोअर सेक्स रेशियो। सो दीज कंट्रीज हैव लोअर सेक्स रेशियो। जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो एशिया के पार्ट में, ये चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, तो इन कंट्रीज़ में क्या है, सेक्स रेशियो लो है। सो ऑन द अदर एक्सट्रीम द सेक्स रेशियो इज़ ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटी। यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ में क्या है, मेल्स आर इन माइनॉरिटी, मतलब मेल्स की नंबर फीमेल से कम है। द डेफिसिट ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्री इज एट्रीब्यूटेड टू द बेटर स्टेटस ऑफ वीमेन। सो अगर फीमेल ज़्यादा होंगी तो हम कह सकते हैं कि उनका स्टेटस अच्छा है। एंड एन एक्सेसिवली मेल डोमिनेंट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। अगर मान लीजिए किसी कंट्री में फीमेल का नंबर ज़्यादा है तो उसमें क्या बोल सकते हैं, अगर फीमेल का नंबर मेल से ज़्यादा है तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न क्या हो सकता है कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज़ गुड, और दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि मेल माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट रीज़न। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से फीमेल सेक्स रेशियो बेटर हो सकता है। सो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन।